जो सच्ची सबक आमोज कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी सगी 3 साल की बच्ची की कई बार मौत वाक़ई हो जाए, लेकिन उसकी माँ को फिर भी अपनी बच्ची की मौत का दुख तक न हो और वो बच्ची अल्लाह के करम से मरने के बाद फिर जिंदा हो जाए। ऐसा वाकया आपने शायद पहले कभी सुना या देखा हो। अगर नहीं देखा या सुना तो आज ये सच्चा सबक आमोज वाकया आपके लिए। जुमे का दिन था जब मैं 3 साल की एक बच्ची के ऑपरेशन से फारुग हुआ। अगले रोज उस बच्ची को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी सेहत कदरे बेहतर है। साथ ही उसके वालिदैन को देखा, वो काफी मुतमिन नजर आ रहे थे। मैंने बच्ची का चेकअप किया और मुझे भी इत्मीनान हुआ और फिर मैं अपनी रूटीन के मुताबिक काम से फारुग हुआ और घर की जानब चला गया। अगले रोज जब मैं अस्पताल पहुंचा तो ठीक 11:15 बजे नर्स दौड़ती हुई आई और कहने लगी, डॉक्टर डॉक्टर, उस बच्ची की सांस रुक गई है, लगता है उसके दिल ने काम करना छोड़ दिया है। मैं फौरन सारे काम छोड़कर उस बच्ची की तरफ दौड़ा। मैंने उसके दिल पर हाथ रखा और उसे आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू किया। कमोबेश 45 मिनट तक मैं उसके दिल का मसाज करता रहा। इस दौरान उसके दिल की धड़कन बंद रही, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे नई जिंदगी अता की और उसके दिल ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू कर दी। मैंने इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मुझे जब मुकम्मल तसल्ली हो गई तो मैं उस बच्ची के लवाहिकीन को उसकी सूरत हाल से आगाह करने के लिए रवाना हो गया। अगर मरीज की ज्यादा हालत खराब हो और वो मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला हो तो वालिदैन को उसके बारे में बतलाना कोई आसान काम नहीं होता। दिल पर पत्थर रख कर वालिदैन को मुतले करना पड़ता है, मगर ये जरूरी होता है कि वालिदैन को मालूम हो कि उनके प्यारे की क्या हालत है। मैंने बच्ची के वालिदैन को उस बच्ची की हालत से आगाह किया और मैंने उन्हें बताया कि बच्ची के दिल की हरकत बंद होने की वजह से उसके दिमाग की तिबी मौत वाक़ई हो चुकी है। अगर किसी माँ को बताया जाए कि उसके बच्चे के दिमाग की तिबी मौत वाक़ई हो चुकी है तो उसका क्या रद्द अमल होगा? यकीनन रोना, चीखो पुकार और शोरगुल। मगर ये खातून ना तो चीखी, ना रोई और ना उसने कहा, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरी बेटी की हालत सख्त खराब हो गई, बल्कि उसने नहायत सब्र और तहम्मुल से मेरी बात सुनी और कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे छोड़कर चली गई। 10 दिन के बाद बच्ची ने थोड़ी सी हरकत की तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बच्ची के दिमाग की हालत माकूल है। 12 दिन के बाद बच्ची के दिल ने फिर हरकत करना छोड़ दी। हमने फिर उसके दिल पर मसाज करना शुरू कर दिया। 45 मिनट तक हम दिल को मलते रहे, मगर उसने हरकत न की। मैंने उसकी वालिदा से कहा, अब उम्मीद की घड़ियां खत्म हो रही हैं। बच्ची की वालिदा ने सुना तो बजाय रोने धोने के फिर कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, ऐ अल्लाह, अगर इस बच्ची की तंदुरुस्ती में खैर है तो मेरे रब इसे शिफा अता फरमा। यकायक एक मौजज़ा रोनुमा हुआ कि उस बच्ची के दिल ने एक बार फिर हरकत शुरू कर दी। एक दफा फिर खुशी की लहर दौड़ गई। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जहां तक औलाद के मामले में माँ की खुशी का ताल्लुक है, इसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। वक्त गुजरता चला गया, बच्ची पर कई तरह की कैफियत आती रही। उसकी हालत बेहतर हो जाती, कभी काफी खराब होने लगती, मगर उसकी वालिदा ने इत्मीनान का दामन ना छोड़ा। उसका अक्सर वक्त दुआ और अल्लाह ताला की इबादत में गुजरता। कई महीने गुजर गए, बच्ची मुसलसल इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में ही रही। उसके सर में वर्म हो गया। डॉक्टरों की टीम मुसलसल इलाज करती रही, मगर दिन ब दिन बच्ची की हालत खराब होती चली गई। डॉक्टरों की राय के मुताबिक बच्ची का बचना महाल था। चूंकि मैं आईसीयू का निगरान था, लिहाजा मैंने बच्ची की वालिदा को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू किया और उसे बताया कि अब तुम्हारी बेटी का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अगर उसको दिल का दौरा नहीं भी पड़ता तो भी उसके सर में वर्म हो चुका है, जिससे उसकी जान को खतरा है। उस खातून ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और चली गई। मैंने देखा कि उस खातून का अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसके ये अल्फाज कि ए अल्लाह, अगर इस बच्ची की तंदुरुस्ती में खैर है तो मेरे रब इसे शिफा अता फरमा, उसके ईमान बिल्लाह को जाहिर करने के लिए काफी थे। तिबी नुक्ता नजर से उस बच्ची की मौत एक से ज्यादा मर्तबा वाक़ई हो चुकी थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने महसूस किया कि उस बच्ची की वालिदा नहायत साबिरा और शाकरा खातून है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसकी वालिदा के पास एक ही सहारा था और वो था अपने मौला से दुआ का सहारा। बिल आखिर उसकी इल्तजाएं रंग ले आई। कमोबेश 8 माह की शदीद बीमारी के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो बच्ची अपनी माँ की दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से
से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। उसे देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसे कोई बीमारी थी। उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन मैं अस्पताल में था कि हमारे एक साथी ने मुझे बताया कि कमरा इंतजार में एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे बैठे हैं, वो आपसे मिलने के ख्वाह हैं। मैंने पूछा वो कौन है? उसने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं, मैं उनको मिलने गया तो उन्हें देखकर पहचान गया कि ये वही बच्ची है जिसका हम इलाज करते रहे थे। मैंने देखा कि बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है, बिल्कुल खूबसूरत फूल की तरह, हर किस्म की बीमारी से पाक, वालिदैन के पास खेल रही है। उसके साथ उसका नौमौलूद भाई भी है। उसके वालिदैन नहायत मोहब्बत से मुझे मिले। उस बच्ची का बाप मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहिब, मेरी शादी के 17 साल के इंतजार के बाद ये बच्ची पैदा हुई थी। मैंने इससे कहा कि दोस्त, मैंने अपनी तमाम जिंदगी में तुम्हारी बीवी से ज्यादा साबरा और शाकरा औरत कोई नहीं देखी। 17 साल के इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने उसके यहाँ फूल खिलाया, मगर वो बच्ची जिस किस्म के इमराज में मुब्तला थी और इस औरत ने जिस मोहब्बत, मेहनत और सब्र से उस बच्ची की तीमारदारी की, उसकी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो शख्स कहने लगा, डॉक्टर साहिब, मेरी इस खातून से जब से शादी हुई है, इस खातून ने शरई उज़र के बगैर कभी नमाज़े तहज्जुद तर्क नहीं की। मैंने कभी उसे झूठ बोलते, शुगलो मजाक करते या किसी को बुरा भला कहते नहीं सुना। मैं जब भी घर जाता, ये हमेशा नहायत खुशदिली से मेरा इस्तकबाल करती है। इसकी जुबान पर हर वक्त मेरे लिए और घर की खैरो बरकत के लिए दुआएं होती। एक इतनी मोहब्बत करने वाली खातून, अल्लाह ताला का खौफ रखने वाली, उसके सामने झुकने वाली और रो रो कर दुआएं मांगने वाली को मैं कैसे दुख दे सकता हूँ भला। मैं उस शख्स की बातें सुनकर वर्द हैरत में डूब गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, औरत सब्र करने वाली होनी चाहिए। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियां और इब्तला व आजमाइश हैं। अल्लाह ताला मर्दों के साथ साथ औरतों को भी आजमाता है, कभी औलाद से महरूम करके, कभी गुर्बत व लाचारी देकर, कभी सेहत व तंदुरुस्ती छीन कर, तो कभी जालिम शोहर मुसल्लत करके। मसाइब व मुश्किलात का औरतें कम ही मुकाबला कर पाती हैं और जल्द ही शिकवे, शिकायत और अल्लाह ताला से दूर होकर ईमान की हलावत व चाशनी को खो देती हैं। आप यकीन करें, सब्र करने में ही भलाई है और इसी सब्र के जरिए आप मिसाली औरत बन सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।